पौष मास में हर दिन साधना का अवसर है। सूर्य के तप से जीवन सुखमय और परम रत्न बन जाता है। ओम आदित्य नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज पौष मास का 16वां दिन है, जो विशेष रूप से आत्मिक शुद्धता और तप के महत्व को दर्शाता है। यह समय हमें अपने कर्मों में निष्ठा और भगवान के प्रति श्रद्धा से भरने का है। आज की कथा हमें यही सिखाती है कि सही मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा के और भी निकट ले जा सकते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस पावन कथा का शुभ आरंभ करें। त्रेता युग की बात है। मिथिला देश के गंडकी नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सभी प्रकार से निर्भय और निरोगी रहती थी और सदा अपने राजा का जय जयकार करती रहती। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेकों यज्ञ, दान, व्रत और अनुष्ठान किए, पर सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, लेकिन एक समस्या थी। अब राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए? बहुत विचार करने पर भी इसका कोई समाधान दिखाई नहीं दिया। इसी समय महर्षि शौनक जी वहां आए। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने की इच्छा जताई। महर्षि ने राजा की बात गंभीरता से सुनी और बोले, राजन, तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो पुत्र की प्राप्ति यही होगी। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत पूछा, महर्षि, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु बीत रही है, कृपया सब कुछ स्पष्ट रूप से बताइए। शौनक जी ने कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग है, लेकिन इसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है। इस बाधा को दूर करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बताया और कहा कि इसे अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से करना होगा। यदि तुम इसे सही तरीके से करोगे तो सूर्य भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। व्रत अनुष्ठान का तरीका कुछ इस प्रकार था। 1 मास तक नित्य किसी देवज्ञ ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए। 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्यदेव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना आवश्यक है। महर्षि चले गए। राजा ने अपनी पत्नी सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ कर दी। अभी अनुष्ठान पूरी तरह संपन्न नहीं हुआ था कि एक दिन रानी ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति के रूप में देखा और ब्रह्मचार्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई। राजा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है, लेकिन मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसलिए तुम्हारी सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, पर उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसका शरीर का तापमान भी तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी, इसलिए उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था की गई, पर गर्भ के कारण उत्पन्न दाह को सहना उसके लिए कठिन हो गया। अंत में प्राण संकट में उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय ही गिरा दिया। राजा ने यह सुना तो दुख में भर गए, पर अपनी पत्नी उग्र की विवशता के कारण वह कुछ नहीं कह सके। लेकिन वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा और रोने लगा। उस बालक का रोना सुनकर धरती और आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूप था, केश लाल वर्ण के थे और हाथ में त्रिशूल लिए उत्पन्न था। इस कारण समुद्र जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र स्वयं मानव रूप धारण कर बालक को उठाकर राजा चक्रपाणि के सामने उपस्थित हुआ। समुद्र ने कहा, राजन, वह बालक
तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, इसे संभालिए। राजा ने बालक को प्राप्त किया और बहुत प्रसन्न हुए। रानी ने भी बड़े हर्ष के साथ उसे गोद में लेकर स्तनपान कराया। उस बालक का नाम रखा गया सिंधु उग्रकर्ण और विप्र साधन। वह शीघ्रता से बढ़ने लगा। उग्रकर्ण स्वभाव से क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बचपन में ही वह मनुष्य से नहीं बल्कि हाथियों से भी टक्कर लेने वाला बन गया। उसने छोटी उम्र में ही कई हाथियों को केवल मुक्के के प्रहार से मार डाला था, कई वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। शीघ्र ही किशोर अवस्था को प्राप्त उग्रकर्ण ने अपने माता पिता से कहा, मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, कृपया मुझे उसकी आज्ञा दे। माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दे दी। अब उसने घोर वन में जाकर तपस्या प्रारंभ की। एक सरोवर के तट पर भूखा प्यासा केवल सूर्यदेव की उपासना करते हुए वह 2000 वर्ष तक तपस्वी बना रहा। पिपासा, धूप, वर्षा आदि सब सहते सहते वह सूखकर कांटा बन गया। एक दिन भगवान भास्कर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर अभीष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उग्रकर्ण ने उनके चरणों में मस्तक रखकर निवेदन किया, प्रभु, मैं सभी देवताओं और मनुष्यों को जीतकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता हूँ। कृपया मेरी कभी मृत्यु न हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सूर्यदेव बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो और इसे कंठ में लगाए रहो। इसके रहते हुए कोई भी देवता, मनुष्य, नाग या पशु तुम्हें नहीं मार सकेगा। जब ये पात्र हट जाएगा तभी कोई अवतारी पुरुष तुम्हें मार सकेगा। तब तुम त्रिभुवन पर अधिकार में भी सफल हो जाओगे। वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रकर्ण ने अमृत पात्र अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति की खुशखबरी सुनाई। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे राजपाट सौंप दिया। उग्रकर्ण ने राज्य संभाला और माता पिता वन में तपस्या के लिए चले गए। उग्रकर्ण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अपने अमात्य को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। कुछ ही समय में उसने अनेक राजाओं को अपने वश में कर लिया। जिन्होंने उसका सामना किया उनके राज्य छीन लिए। इस प्रकार वह क्रूरता पूर्वक रक्तपान करता और आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर उसका सामना किया, पर शीघ्र ही पराजय का सामना करना पड़ा। उनकी समस्त देव सेना छिन्न भिन्न हो गई। देव नारियां अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए पर्वत की कंदारियों में छुप गई। उग्रकर्ण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वासी दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हारकर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में गए और मदद के लिए पुकारे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चले गए। उग्रकर्ण ने देखा और युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने अपना चक्र चलाया तो उसने मुक्के के प्रहार से उसे दूर फेंक दिया। भगवान ने गदा से प्रहार किया तो उग्रकर्ण ने उसे चोर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए और समझ गए कि यह सब वर के कारण ही हो रहा है। इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लिया और कहा, हे असुरराज, तुम्हारे पराक्रम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई अभीष्ट वर मांगो। उग्रकर्ण बोला, हे देवादिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरी गंडकी नगर में सदैव निवास करे। बस इतना ही वर मुझे दीजिए। श्री हरि ने यह स्वीकार कर लिया। अब उसने वैकुंठ की व्यवस्था करने के लिए एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा, आप चाहे जिन देवताओं के साथ यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वही रहने लगे। इंद्र आदि देवताओं ने कहा, प्रभु, आप तो स्मृत धाम में निवास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देह उत्पन्न, वृद्धि पाती और समाप्त होती है। वही काल इस दैत्य का भी अंत करेगा।
धैर्यपूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी उग्रकर्ण अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता और आशीर्वाद प्राप्त करता। वे कभी यह नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चला रहा है, कहीं कोई अधर्म तो नहीं करता और प्रजाजनों को सुखी रखता है या फिर नहीं। अब उसने एक कदम और बढ़ाया। घोषणा कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि न करे। मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबा दी जाएं और धरती में गाड़ दी जाएं। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रकर्ण की मूर्ति स्थापित कर उसका नित्य पूजन किया जाए। राजा के भय से सबको वही करना पड़ा। विद्वान, धर्मगुरु, योगी, तपस्वी आदि उस अत्याचार को नहीं सह सके और नगर छोड़कर जंगल में चले गए। चारों ओर असुर का जोर बढ़ गया। मांस, मदिरा, सत्यत्वनाश, चोरी, झूठ, छल कपट आदि घटनाएं आम हो गई। उग्रकर्ण के अत्याचार से पीड़ित देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर उसका प्रभाव सोचने लगे। तभी देवगुरु बृहस्पति ने कहा, भगवान गजानन का पूजन करो, वह समस्त संकटों का नष्ट करने में समर्थ है। संसार के सृजन, पालन और संहार में वही परमात्मा के एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। माघ मास की चतुर्थी उनके लिए बहुत प्रिय है। जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त होता है। देवताओं ने पूछा, गुरुदेव, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए? बृहस्पति जी बोले, माघ मास की कृष्ण पक्ष की मंगलवार को चतुर्थी तिथि आती है। उस दिन उनका संपूर्ण पूजन और स्तुति करे। वह करुणा सिंधु बनकर दैत्य को शीघ्र मार डालेंगे। तब तुम अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त कर सकोगे। देवताओं ने उनके आदेश अनुसार संकष्टी चतुर्थी व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई और शोषो उपचार पूजन करने के बाद भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की गई। देवताओं ने कहा, हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे ज्ञान गम्य, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करने वाले, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न होकर विनायक भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवगणों, आपके द्वारा की गई संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, क्या चाहते हो, वही मुझसे ले लो। देवताओं ने कहा, प्रभु, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि केवल इस व्रत के प्रभाव से आपने साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हे नाथ, उग्रकर्ण नामक असुरराज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को भी कैद कर लिया है। कृपया हमें हमारा खोया हुआ वैभव शीघ्र ही पुनः प्राप्त कराने की कृपा करें। गणनायक ने आश्वासन दिया, देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार लेकर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रकर्ण का विनाश भी जल्द होगा, ऐसा समझ लो। ऐसा कहकर भगवान विघ्नहर्ता अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के प्रभाव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर और पार्वती जी 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां देवराज के भय से संत और ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। शिव जी ने भी तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय मिलने पर देवी पार्वती ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? कृपया यह रहस्य मुझे भी बताइए। शिव जी बोले, प्रिय, अनंत कर्म वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तपस्या करना आवश्यक है। गौरी ने तपस्या की विधि पूछी। शिव जी ने उन्हें गणेश जी के एक एकाक्षरी मंत्र यानी गंग का उपदेश दिया और उपासना की विधि बताई। देवी प्रसन्न मन से शिव जी की आज्ञा लेकर शेखनाद्री पर्वत पर तपस्या करने चले गई। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्हें भगवान गणेश के दर्शन हुए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गजवंदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्मा मुख। वह शेषनाग और पद्मासन पर विराजमान थे। उन गौरवर्ण प्रभु ने गंभीर वाणी में कहा, हे जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
आप अपना अभीष्ट वर मांगिए। देवी ने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपकी तुष्टि के अलावा कोई अन्य वर मुझे प्राप्त न हो। आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो और निरंतर दर्शन देते रहे। तथास्तु कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने वहाँ एक सुंदर मंदिर की स्थापना की और गणेश जी की मूर्ति स्थापना की। फिर देवी माता भगवान के पास चले गई और वर प्राप्ति की बात बताई। शिव जी बोले, देवी भगवान आपके पुत्र रूप में अवतार लेकर दैत्य उग्रकर्ण और उसके साथियों का नाश करेंगे। वह पृथ्वी का भार संभालेंगे और इंद्र आदि लोकपालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इस प्रकार उस क्षेत्र में देवी पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवदन, तृप्ति, सिंह लगन और 5 शुभ लग्न का संगम था। देवी ने गणेश जी का षोडशोपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य हाथ और तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने देवी से कहा, हे मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रही हैं। अब आपके पुत्र रूप में मेरा प्रकट्य हुआ है। देवी पार्वती बोली, महामहिमा मंडित करोड़ों चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण के यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ और सभी के आश्रय भूत परमात्मा है। यही गणेश आपके पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। शिव जी ने बालक को देखकर प्रणाम किया और कहा, पार्वती यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी हैं, सभी लोकों के नाथ हैं और सभी के आश्रय हैं। यही गणेश आपके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। फिर शिव जी ने बालक का जात कर्म और संस्कार कराया। विप्र को इच्छित दान दिए। देवी ने उन्हें स्तनपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम रखा विघ्नहरण, विनायक और गणेश। उन्होंने कहा, यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यम भावी है। इसके आगे का वृतांत आप हमारे अगले अध्याय में सुनेंगे। इस प्रकार पौष मास में हर दिन साधना और तप का महत्व स्पष्ट होता है। सच्ची भक्ति, निष्ठा और तपस्या से ही जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। उपकर्ण का पराक्रम, उसके अशुभ व्यवहार और देवताओं की योजना सब हमें यही सिखाती है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता। सच्चे भक्त और ईश्वर की कृपा से ही असत्य और दुष्ट का नाश संभव है। भगवान गणेश की महिमा और उनकी आराधना की विधि यह सुनिश्चित करती है कि संकट और विघ्न समाप्त हो जाए। संकष्टी चतुर्थी, माघ मास और अन्य शुभ अवसरों पर उनके पूजन से जीवन में सुख, शांति और सफलता आती है। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान का वरदान और उनके अनुशासन के बिना कोई भी शक्ति स्थायी नहीं रह सकती। सच्चे भक्त और तप के द्वारा ही हम अपने जीवन को धर्मयुक्त और सफल बना सकते हैं। इस तरह उग्रकर्ण के अत्याचार, देवताओं की योजना और भगवान गणेश का अवतार सभी मिलकर धर्म और अधर्म के बीच के संतुलन का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अतः श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से ही जीवन में संपूर्ण सुख और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। अब सुनिए सूर्य भगवान की चालीसा। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, ऋषिम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्व रथ अधिकृत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारत। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कड़ सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार
तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विदेहि नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खडितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिन दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तान चले जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तव महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रे मंगलकारी। इससे की है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान।
ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।